हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं? क्या आपको बोर्ड एग्जाम्स में 95 प्लस मार्क्स चाहिए? तो यह चैनल आपके लिए है, क्योंकि हम लाए हैं आपके लिए बेहतर स्ट्रेटजी कि किस प्रकार से आप कम समय में टाइम को मैनेज करके 95 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और इसके लिए आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। इसके लिए जरूरी है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें, ताकि एक भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपका मिस ना हो। आपके कीमती समय का एक एक सेकेंड का ख्याल हमने रखा है। अब आप यह जानना चाहोगे हम इतने कम समय में किस प्रकार से अपनी तैयारी करें ताकि टारगेट को सफलता पूर्वक अचीव कर पाए। तो इसके लिए मैं जो भी कह रही हूँ उसे आप ध्यान से सुने। सबसे पहले हम एक अपना रूटीन बनाएंगे, एक टाइम टेबल बनाएंगे जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी पढ़ाई कर पाए। और इसके लिए मैं यह नहीं कहूंगी कि आप दिन में पढ़ाई करें या रात में पढ़ाई करें। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि आप जिस समय कंफर्टेबल फील करें उस समय पढ़ाई करें। और यह आपसे बेहतर कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि आपके लिए कंफर्टेबल समय कौन सा है, क्योंकि आप किस परिवेश में रहते हैं, आपके घर का माहौल क्या है, यह सिर्फ आप जानते हैं। और उन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी टाइम टेबल बनानी है। और इसके लिए आप कुछ समय दिन में पढ़ाई कर लें और कुछ रात में पढ़ाई कर लें। सुबह में जितनी पढ़ाई करनी है उसका भी आप टाइम टेबल बना लें कि कम से कम एक बार जब आप बैठे तो 2 से 3 घंटे की पढ़ाई करें। फिर 30 से 35 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। आप अपनी सीटिंग कैपेसिटी को थोड़ा बढ़ाएं। कम से कम जब आप एक बार स्टडी करने बैठें तो 2 से 3 घंटे की जरूर स्टडी करें, ताकि आप जो भी पोर्शन सेलेक्ट करें कि मुझे इतनी स्टडी करनी है उतना आप टारगेट अचीव कर पाएं। उसके बाद आप 30 से 35 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। इसी तरह से टाइम को मैनिपुलेट करना है और दिन में कितने घंटे पढ़ने हैं और रात में कितने घंटे पढ़ने हैं, कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ाई करनी है, यह आप अपने सुविधा के अनुसार टाइम टेबल बनाएं। और हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगी कि रात में ज्यादा देर तक जागकर पढ़ाई ना करें। प्रकृति के अनुरूप चलें, प्रकृति के विरुद्ध न चलें। आप 11 बजे रात तक पढ़ाई करें, उसके बाद सवेरे उठकर पढ़ाई शुरू कर दें, वो ज्यादा बेहतर है। रात में जागना आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। एग्जाम का समय कम है तो अपनी सेहत का ख्याल जरूर रखें। सब्जेक्ट वाइज हर दिन रूटीन बनाएं कि कौन से सब्जेक्ट किस दिन पढ़नी है। और अब जो फर्स्ट अटेम्प्ट में टाइम टेबल बनाए वह सिर्फ एक वीक के लिए बनाए, ऐसा नहीं कि पूरे समय के लिए बना लें और उसी को फॉलो करते रहें, ऐसा नहीं करना है। एक वीक के लिए आप टाइम टेबल बनाएं, उसमें जो आपने डिसाइड किया है कि यहाँ से यहाँ तक कोर्स को कंप्लीट कर लेना है। अगर आप किसी कारणवश उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए हैं तो नेक्स्ट वीक उसे जरूर कंप्लीट करें। तो मैं दूसरी सलाह यह दूंगी कि जो भी आपने इनकम्प्लीट छोड़ रखा है उसे जरूर कंप्लीट करें। पूरे साल हम क्या करते आते हैं कि कुछ पढ़ाई कर लेते हैं और कुछ अधूरी छोड़ देते हैं। हमें लगता है समय है अगले मंथ कर लेंगे, फिर लगता है और अभी बाकी है तो अगले मंथ कर लेंगे। ऐसे करते करते पूरा साल बीत जाता है और हम जो इनकम्प्लीट पोर्शन है उसे कभी कंप्लीट नहीं करते। लेकिन अब क्या करना है, अब इसे इग्नोर नहीं करना है। जो भी पोर्शन इनकम्प्लीट है सबसे पहले उसे कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट वीक के लिए टाइम टेबल बनाएंगे। किसी भी पोर्शन को इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना है और हर सब्जेक्ट को बराबर इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि हायर मार्क्स तो हमें हर सब्जेक्ट में चाहिए। ओवरऑल हमारे परसेंटेज अच्छे होने चाहिए, यह हमारी टारगेट होती है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, मैं एक बार रिकॉल करा देती हूँ कि सबसे पहले मैंने कहा कि एक टाइम टेबल बनाया, वह भी अपनी सुविधा के अनुसार। पढ़ाई आप उसी समय करें जब आपका मूड बनता हो, जब आप कंफर्टेबल फील करते हो, क्योंकि जबरदस्ती की पढ़ाई संभव नहीं है। तो इसलिए आप अपने सुविधा के अनुसार टाइम टेबल बनाएं और अपनी सुविधा के अनुसार सब्जेक्ट भी सिलेक्ट करें। जो सब्जेक्ट आपको ज्यादा हार्ड लगते हो उसे आप पहले सिलेक्ट करें, उसे पहले फिनिश करने की कोशिश करें। और जो सब्जेक्ट आपको थोड़ा आसान लगता है उसे आप बाद के लिए रखें। इस तरह से आप टाइम टेबल बना लें। उसके बाद मैंने दूसरी बात यह कही कि जो इनकम्प्लीट पोर्शन है उसे कंप्लीट कर लें, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। अगर अब नहीं किया तो फिर कभी नहीं हो पाएगा। मैं आती हूँ अपनी तीसरी बात पे। आप कम से कम पिछले 5 सालों का क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करें, ताकि आपको क्वेश्चन पैटर्न के बारे में अंदाजा हो जाए कि किस पोर्शन से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन पे आप ज्यादा फोकस करें। जिस पोर्शन से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें आप बाद में देख लें, पर उसे इग्नोर नहीं करना है। उसे थोड़ा समय लेके बाद में देख लेंगे। जो इम्पोर्टेंट है वो पहले देखेंगे, और जो थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन तो हर टॉपिक से पूछे जाते हैं, इसलिए इग्नोर करने वाली बात बिल्कुल नहीं है। इग्नोर किसी भी टॉपिक को नहीं करना है, लेकिन जो थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है उसे थोड़ा बाद में देख लेंगे। तो जब आप प्रीवियस 5 साल का क्वेश्चन देखेंगे तो आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यह आपकी तैयारी में अच्छे मार्क्स लाने में बहुत अहम भूमिका निभाएगी। जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर रहे हो और आपको थोड़ी कठिनाई महसूस हो, अगर आपको लगे कि पेपर सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेट मत होना।
घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपने इस बार अच्छी तरह से पेपर को सॉल्व नहीं कर पाया तो आप उन टॉपिक्स को पढ़ लो। जब आप उस टॉपिक को पढ़ लोगे तो दोबारा सॉल्व कर लेना, ऐसे में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने में इसलिए कह रही हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपको अंदाजा लग जाए कि इतने ही टाइम ड्यूरेशन में इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे और ऐसे ही आंसर करने हैं हमें। इसी तरह से आप कम से कम 5 साल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। जहाँ पर आपको कठिनाई का एहसास हो वहाँ पर आप थोड़ी सी पढ़ाई कर लो। उस टॉपिक से रिलेटेड जब आप स्टडी कर लोगे उससे रिलेटेड पेपर्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। और इस दौरान कॉन्फिडेंस को लूज नहीं होने देना है, कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखना है, क्योंकि हमने जो टारगेट रखा है वो हाई है, तो उसे अचीव करने के लिए कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। यह तो हो गई वह बातें जो हमें करनी है, और अब मैं उन बातों पर फोकस करना चाहूँगी जो हमें नहीं करनी है। बच्चों, उन बातों का भी ख्याल रखें क्या क्या हमें नहीं करनी। तो बेटा इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि हम अपने दोस्तों से अननेसेसरी फोन पर बातें नहीं करेंगे। एग्जामिनेशन सर पे हो और फोन पर लगे हुए हैं, कहने को तो हम यह कहते हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन 10 मिनट के लिए फोन किया और 1 घंटे 2 घंटे समय बीत गए और पता भी नहीं चला। तो हमें क्या करना है? हमें फोन से दूर रहना है, सोशल मीडिया को भी अवॉइड करना है, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी 2 मिनट के लिए भी जाओ तो 2 घंटे लग जाते हैं, और इतना समय हमारे पास नहीं है कि हम टाइम को बर्बाद करते रहें। और हमें दोस्तों के साथ कंपटीशन नहीं करना, हमें अपने आप को देखना है, अपने लेवल को बढ़ाते जाना है, खुद से कॉम्पीट करना है, किसी और से कंपटीशन नहीं रखनी। हमें अपनी कैपेसिटी के अनुसार प्रिपरेशन करनी है और धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाते जाना है। ऐसा करने से आप देखोगे आपने जो अपना टारगेट रखा है उसके आप बिल्कुल करीब पहुंच गए। एग्जामिनेशन के समय में बहुत सारी अफवाहें फैला दी जाती हैं कि इस गाइड से क्वेश्चन आने वाला है, इस गेस पेपर से क्वेश्चन आने वाला है। इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, किसी भी अफवाह की ओर ध्यान नहीं देंगे। हम अपने सिलेबस को देखेंगे, उसे अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं जाता, तो अफवाहों की ओर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। हमारा जो टारगेट है उसे अचीव करने के लिए हम सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, हर सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे, क्योंकि हर सब्जेक्ट की वैल्यूएशन जो है वो इक्वल है। जब हम जानते हैं कि सारे सब्जेक्ट की इक्वल वैल्यू है तो हर सब्जेक्ट को बराबर समय देंगे। जिस सब्जेक्ट में हम थोड़े कमजोर पड़ रहे हैं वहाँ पर थोड़ा ज्यादा समय देंगे, और जिस सब्जेक्ट की हमारी तैयारी पहले से बेहतर है उसे थोड़ा कम समय देंगे, क्योंकि उस सब्जेक्ट को हमने पहले से कर रखा है। कभी कभी अफवाहें उड़ती हैं कि एग्जामिनेशन की डेट पोस्टपोन हो गई, तो ऐसी अफवाहों पर भी ध्यान नहीं देंगे। हमें किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करनी है। और सबसे अहम बात जो मैं कहने जा रही हूँ वह यह कि सर्दियों का मौसम है, और ऐसे मौसम में अपनी सीटिंग कैपेसिटी को बढ़ाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। 2-3 घंटे ही तो स्टडी करनी है, तो आप आराम से 2-3 घंटे बैठ सकते हो। एग्जामिनेशन का प्रेशर है और ऐसी हालत में 2-3 घंटे बैठकर स्टडी तो कर ही सकते हैं। 2-3 घंटे कहने का मतलब यह नहीं कि आप घड़ी देखें और पढ़ाई करें, फिर घड़ी देखें, बस टाइम बिताने वाली बात नहीं होनी चाहिए। घड़ी देखकर पढ़ने का मतलब यह है कि आपने 1 घंटा में क्या कुछ स्टडी किया, आउटपुट क्या निकला। 2 घंटे आपने लगातार स्टडी किया है तो कितनी स्टडी हो गई। 2 घंटे में जितना हमने टारगेट रखा था क्या उतना हमने अचीव किया, ये आप जरूर देख। सिर्फ कहने को नहीं कि मैंने 2 घंटा स्टडी किया, मैंने 3 घंटा स्टडी किया। अगर आप ऐसी टेंडेंसी रखेंगे तो सफलता आपसे बहुत दूर हो जाए। लेकिन करना क्या है, सफलता को दूर नहीं जाने देना है, सफलता को अचीव कर लेना है। कोई जरूरी नहीं है कि आप 3 घंटे लगातार बैठो। 2 घंटे अगर आप कंफर्टेबल हो तो 2 घंटे बैठ जाओ, फिर आधे घंटे का ब्रेक ले लो, उसमें आप कुछ खा पी लो, कुछ जरूरी काम है वो निपटा लो, उसके बाद फिर बैठ जाओ। इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल सेट करोगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपने अब तक नोट्स नहीं बनाया है फिर भी मैं सलाह दूंगी कि कोई टॉपिक स्टडी करते हैं तो उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसे बुलेट पॉइंट्स के रूप में जरूर लिखें, ताकि जब एग्जाम देने जब आप जाएं तो सिर्फ उन पॉइंट्स को देख लें और आपकी एग्जाम अच्छे जाएंगे और एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं शेयर करना चाहूंगी कि अभी शादियों का सीजन चल रहा है, और ऐसे में अगर आप शादी अटेंड करना चाहते हैं, अगर आपके बहुत करीबी रिश्तेदार की शादी भी है तो भी आप कोशिश करें कि शादी में ना जाएं। अगर आप एक दिन के लिए भी शादी में जाते हैं तो
फिर आपको रिदम में आने में कम से कम 1 वीक या 10 दिन भी लग सकते। रिदम को तोड़ना नहीं है, आप जिस फॉर्म में आ गए हैं उस फॉर्म को बनाए रखना। और यह बहुत मुश्किल काम है कि लेवल को बनाए रखें, अपने फॉर्म को बनाए रखें। नहीं तो होगा क्या कि आप जिसकी शादी में जा रहे हैं उसकी शादी तो हो गई, आपके बोर्ड में मार्क्स कम आ गए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हुए, और फिर जब अच्छे कॉलेज में एडमिशन ही नहीं होंगे, एक अच्छा माहौल नहीं मिलेगा और आपकी स्टडी बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगी। और ऐसा हुआ तो आपकी नौकरी भी नहीं लगने वाली है, और अगर आपकी नौकरी नहीं लगी तो फिर आपकी शादी नहीं हो पाएगी। इसलिए ध्यान रखें, शादियों का सीजन है पर शादी को अवॉइड करना है। फ्रेंड्स का बर्थडे है या किसी भी प्रकार के सेलिब्रेशन से आप दूर रहें, नहीं तो सफलता आपसे दूर हो जाएगी। यकीन मानिए, अगर आपने मेरी इन बातों पर ध्यान दिया तो सफलता आपसे दूर नहीं है, आप सफलता के बिल्कुल करीब हैं। अगर आपने 0 से भी स्टार्ट किया है, अगर आपने अब तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, लेकिन अगर आप मेरी बातों पर अमल करते हैं तो आप 95+ जरूर स्कोर कर पाएंगे। यह मेरी गारंटी है आपसे। आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप मेरी बातों पर अमल करके देखें, सफलता आपके कदम चूमेगी। आज के सेशन के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ो लिखो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। जय हिंद।